अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के दिन हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और उसका नाम है चैप्टर नंबर 10 होगा हमारा प्लांट एसेट्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंटेंजिबल्स। ये हमारा डेप्रिसिएशन का चैप्टर है। इसमें हम सीखेंगे कि हम लोगों को डेप्रिसिएशन जो है वो किस तरीके से सॉल्व करनी है और डेप्रिसिएशन होती क्या है। क्योंकि मैंने आप लोगों की जो है स्पेशली मिड टर्म में ये चीज़ जो है वो इंक्लूड की हुई है डेप्रिसिएशन का पार्ट। तो थोड़ा सा डेप्रिसिएशन का पार्ट जो है वो आपके जो है आप लोगों ने बहुत गलत क्वेश्चंस किए थे उसमें। सो उसमें मुझे आइडिया हुआ कि हमें डेप्रिसिएशन का चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद जो है हमें कवरअप करना चाहिए चैप्टर नंबर 4 को। सो डेप्रिसिएशन में जो है आप लोगों ने जो बेसिकली जो है इसकी ट्रांजैक्शन आपने पास की हुई है और उसका आपको पता होना चाहिए कि उसके डेप्रिसिएशन के कौन कौन सी जो है वो टाइप्स हैं। और अगर वो आपसे पूछता है कि इस टाइप के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप इसके हिसाब से कैसे निकालेंगे, तो वो आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। और इसमें आपने जो है वो फर्दर आपने नोटिस करना है कि किस चीज़ की हम लोग जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और किस चीज़ की हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते हैं। सही है। सो यहाँ पे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्लांट एसिड्स हमारे पास जो हैं वो क्या होते हैं? प्लांट एसिड्स हमारे पास जो होते हैं वो टेंजिबल इन नेचर होते हैं और उनको हम एक्टिवली यूज़ कर सकते हैं ऑपरेशंस में। फॉर एग्जांपल हम किस तरीके से एक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, उन्हें जो है फर्दर हम लोग जो है उसमें से प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यूनिट ऑफ जैसे हम लोग यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक आइटम है और वो हमारी जो है ऑपरेशन हम वहाँ पे जो है हमने मशीनरी लगाई हुई है ताकि वहाँ पे जो है उसमें से हम लोग जो है डेली बेसिस पे कितना अर्न करते हैं वो हमें जो है पता चलता है हमारे ऑपरेशन से। जितने भी हमारे जो है उस एसेट है हमारा ऑपरेशन हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं इसमें वर्ड, क्योंकि हम उससे कुछ अर्न करते हैं प्रॉफिट की फॉर्म में। एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्यूचर पीरियड्स, तो इसका एक जो तीसरा वो है कि हम उसमें फ्यूचर पीरियड में बेनिफिट हासिल करने की कोशिश करते हैं। मज़ीद जो है अपना जो है रिसोर्सेज इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ जो है अपनी प्रोडक्ट्स, ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ कि हमें जो है कुछ फर्दर जो हमारे टेंजेबल हमारे पास आता है। सही है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है नेक्स्ट में जो हमारे पास आती है फोर्थ में हमारे पास कहता है कि कॉल्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इनको जो है जो टेंजिबल इन नेचर्स होते हैं आपके प्लांट्स, उसको आप एक्टिवली यूज़ कर सकते हो ऑपरेशन में। और उसके बाद आपके एक्सपेक्टेड आप करते हो कि वो फ्यूचर बेनिफिट पीरियड्स आपको जो है उससे मिलें और उनको आप कहते हो प्रॉपर्टी आपकी होती है, प्लांट होती है, इक्विपमेंट में आपके पास आ जाती है, मशीनरी आ जाती है, आपके पास आपकी जो है कार्स भी आ सकती हैं, ट्रक्स भी आ सकते हैं। एनीथिंग जो आपकी टेंजिबल है और जो इसकी कुछ वर्थ है और जो आपके इन यूज़ है, जो जिससे आप फर्दर जो है कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपकी क्या है, आपके पास आपके एसेट्स होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो है एक कंपनी के एसेट्स बताए हुए हैं कि एक कंपनी के पास कितने कौन से वाले एसेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो ईबे कंपनी है वो क्योंकि मोस्टली ऑनलाइन डील करती है, तो वो आप देखेंगे कि उसके जो एसेट्स हैं वो कम है। मतलब कि उसके इस सर्विस इंडस्ट्री के जो है या ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो वो अपने पास जो है उसके एसेट्स इस लिहाज से कम हैं क्योंकि वहाँ पे वो ऑनलाइन डीलिंग कर रही होती है। वॉलमार्ट की जो है वो चेन ऑफ स्टोर्स हैं, सो वो आपके 51% है। इसी तरह मैकडोनल्ड्स और एनहर्शबर्श के भी जो आपके जो है आप देखेंगे 59% हैं। और मैकडोनल्ड्स जो है वो फूड चेन है, कंपनी है, सो आपको वही दे नज़र आएगा यहाँ पे कि उसके हिसाब से ही उसके जो है वो स्टोर्स हैं। मैकडोनल्ड्स वर्ल्ड वाइड है, वॉलमार्ट जो है सर्टन यूरोप में और अमेरिकन स्टेट्स में है। प्लांट एसेट्स जो है यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको प्लांट एसेट्स में आपको यूज़ कर रहा है कि इसमें एक्विजिशन आपको जो है सबसे पहले आप प्लांट एसेट्स को जो है आपने हासिल किया, उसको आपको उसकी कंप्यूट कॉस्ट क्या थी, आपने वो पे की, आपने प्लांट को हासिल किया। उसके बाद जो है आपने उस प्लांट को इस्तेमाल करना शुरू किया, ठीक है। यहाँ पे उसने आपके एलोकेट किया कॉस्ट टू पीरियड बेनिफिट्स। जब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी कुछ कॉस्ट है जो उसके पीरियड में जो इस्तेमाल करने में आप जो है उससे आप बेनिफिट हासिल करते करते हुए कुछ उसकी कॉस्ट आप जो है वो पूरी हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद आज इसका ये आप यूज़ में अकाउंट
फॉर सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर, और उसका कुछ खर्चा भी हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ आप बिल्स पे कर रहे होते हो, आपने जो है कुछ वो हाउस और वाटर रेंट भी पे किया हुआ होता है। सो यहाँ पे जो है आपके पास जो है आपके यूज़ करते हुए कुछ खर्चा हो रहा है, कुछ उस जिसको आप एक्सपेंसेस करते हो, आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है यहाँ पे, और उसकी सर्टन जो कॉस्ट है वो आपने एलोकेट भी की हुई है। अब जो है वो वहाँ से आपका जब आपने एक्वायर किया है टाइम पीरियड, वहाँ से आपकी क्या कर रहा है डिक्लाइन इन एसेट वैल्यू ओवर इट्स यूज़फुल लाइफ। तो वहाँ पे जो है उसकी आपको देखोगे कि उसकी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से आपने एक्वायर किया है, उसकी वो यूज़फुल लाइफ जो है वहाँ तक है जहाँ तक आप उसकी जो है वो डिस्पोजल जो है डिस्पोजल नहीं हो रहा। ठीक है, सो ये आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास जो है वो आपकी डिस्पोजल की तक की रिकॉर्ड आप डिस्पोजल करते हो, उसमें आपके जो है वो डिक्लाइन कर रहे हो एसेट्स की ओवर इट्स यूज़फुल लाइफ। जो उसकी यूज़फुल लाइफ है उसकी वो डिक्लाइनिंग की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जा रहा है। फॉर एग्जांपल प्लांट की जो यूज़फुल लाइफ है वो 5 ईयर्स है। जब आपने एक्वायर किया था तो अब आपको पता चला प्लांट की जो है वो यूज़फुल लाइफ 5 ईयर्स है। आपने जैसे जैसे उसको इस्तेमाल किया शुरू किया, उस वक्त से लेके हर साल उसकी जो है कुछ यूज़फुल लाइफ जो आपने इस्तेमाल की उसके हिसाब से वो उसकी जो है वो लाइफ जो है वो कम होती गई, और फाइनली जो उसकी डिस्पोजल है वो रिकॉर्ड आपने डिस्पोजल कर लिया, आपका जो है वो ख़त्म हो गया। सो आपके पास आ जाएगी स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू नॉर्मली ज़ीरो हो जाती है एंड में। सो यहाँ पे हमारे पास प्लांट एसेट्स की जो है आपको मज़ीद समझ आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉस्ट डिटर्मिनेशन। प्लांट एसेट्स के बाद हम लोग करेंगे कॉस्ट डिटर्मिनेशन। कॉस्ट डिटर्मिनेशन में आप लोगों को जो आपकी एक्विजिशन की जो अब आपको मिलती है एक्विजिशन की कॉस्ट, आपके पास जो है परचेज प्राइस है और एक्सपेंडिचर नीडेड टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंडिपेंडेंट यूज़। सो एक्विजिशन की जो आपके है आपको एक परचेज प्राइस भी गिवन होती है, और आपने जो है उसके तमाम एक्सपेंडिचर्स भी जितने भी आपने उसके प्रिपेयर किए हुए होते हैं एसेट्स के, जो आपको एक्विजिशन की कॉस्ट है वो आपकी जो है इसमें और एक्सपेंडिचर्स भी इसमें जो है वो इंक्लूड होते हैं। एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो एक्सक्लूड कर देती है हमारे फाइनेंशियल चार्जेस को और कैश डिस्काउंट्स को। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाती है लैंड की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि लैंड जो होता है वो आपके पास, एक बात आप याद रखिएगा, लैंड आपकी जो होती है नॉन डेप्रिसिएबल होती है, मतलब कि आप उसको डेप्रिसिएट नहीं कर सकते, उसकी डिप्लीशन होती है, वो आपको फिर कभी बताया जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इस डेप्रिसिएशन के चैप्टर में लैंड जो होता है वो नॉट डेप्रिसिएबल होता है। लैंड की जो होता है वो जो टाइटल इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो आपके पास गिवन होता है। सर्विंग फीस होती है आपकी, टाइटल सर्च एंड ट्रांसफ़र फीस होती है आपके पास, रियल एस्टेट कमीशन होते हैं, परचेज प्राइस आपके पास गिवन होती है। लैंड इम्प्रूवमेंट में आपके पास क्या होता है, जब आपकी कोई भी आप चीज़ है उसकी आपके अगर आप उसको इम्प्रूव कर रहे हो तो वो आपकी उसकी कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल लैंड में आपने जो है वो पार्किंग के लिए दी हुई है, तो पार्किंग लॉट्स के लिए जो आपके ड्राइव वेज हैं, जो फेंसेज हैं, जो वॉक्स हैं, शरब्स हैं और लाइटिंग सिस्टम है, इन ये सब चीज़ें जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डेप्रिसिएट होती रहती हैं। तो इनकी डेप्रिसिएशन होती है ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। तो यहाँ पे वो चीज़ जो जो आप मैन मेड होती हैं उनका याद रखिएगा, उन सब की जो है डेप्रिसिएशन होती है। जो लैंड है क्योंकि वो स्कार्स रिसोर्स है आपका, सो आपकी जो है वो उसकी डेप्रिसिएशन नहीं होती है। बिल्डिंग्स जो हैं आपके पास आ जाती हैं कॉस्ट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन। जो आपकी इसकी आपकी बिल्डिंग की जो है कॉस्ट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन की जो है वो आपकी पे फीस होती है, ब्रोकेज फीस होती है, टैक्सेस आप पे करते हो, टाइटल फीस होती है, टॉर्नी फीस होती है और बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन होती है।
ठीक है। सो ये सब चीज़ें जो होती हैं बिल्डिंग में इंक्लूड होती हैं। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको कहा जाएगा कि बिल्डिंग की जो है वो कॉस्ट ऑफ परचेज ये है, साथ में वो आपको दे देगा कि ब्रोकेज फीस भी है उसने पे की है, टैक्सेस भी पे किए हैं, और टॉर्नी को फीस इतनी पे की है, तो टाइटल फीस इतनी उसने पे की है। तो आप क्या करेंगे, आप इन सबको एडअप करेंगे और फिर उसका टोटल निकालेंगे, वो आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट बन जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास मशीनरी और इक्विपमेंट में हमारे पास आ जाता है परचेज प्राइस। आपके पास जो है वो यहाँ पे जो शुरू में आपके पास गिवन हो सकती है कि एक मशीनरी की आपके पास जो है या मशीनरी की इक्विपमेंट की आपके पास जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रक बना हुआ है, तो ये भी हमारे मशीनरी और इक्विपमेंट में आता है। सो यहाँ पे उसने क्या है, परचेज प्राइस ये है, इंस्टॉलिंग असेंबलिंग और टेस्टिंग की जो उसने प्राइस आपको अलहदा पे करेगा, और टैक्सेस की आपको जो है वो अलहदा से उसने बताया होगा कि टैक्सेस इतने पे किए। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी आपको बताए हुए होंगे, इंश्योरेंस वाइल इन ट्रांजिट, सो वो भी आपको बताया हुआ होगा। सो ये आपके सारे मिला के जब आप इनको एडअप करोगे, सो वो आपकी मशीनरी और इक्विपमेंट की एक्चुअल प्राइस बनेगी। ठीक है, सिर्फ आप इसमें परचेज प्राइस को एडअप नहीं कर सकते। सो यहाँ पे आपके पास जो है मशीनरी और इक्विपमेंट में आपको इन सब चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास लम्प सम परचेज। हमारे पास क्या होता है, लॉन्ग सम परचेज हमारे पास होता है द टोटल कॉस्ट ऑफ अ कंबाइंड परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इन सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव मार्केट वैल्यू। ठीक है, मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ कि आपके जो है यहाँ पे आपकी बनती क्या है कि आपकी जो है टोटल कॉस्ट होती है उसको आप कंबाइन करते हो कि आप परचेज कर सकते हो लैंड को और बिल्डिंग को। ठीक है, अगर आपके पास इस तरीके से दिया हुआ हो कि आपके पास लैंड और बिल्डिंग की जो है कलेक्टिव प्राइस बताई हुई हो और उसको आपको सेपरेट करना पड़ेगा उनके रिलेटिव मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, जो ऑन January 1 मैट्रिक्स इन परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फॉर $200,000 कैश, द अप्रेज्ड वैल्यू आर बिल्डिंग $1,62,500 और लैंड की जो है प्राइस आपके पास 87,500 जो है वो डॉलर आपके पास गिवन है। तो यहाँ पे हाउ मच ऑफ 200,000 जो है वो परचेज प्राइस विल बी चार्ज टू द बिल्डिंग एंड लैंड अकाउंट। सो यहाँ पे आपके पास जो है वो कितनी जो है वो 200, हाउ मच ऑफ द 200,000 जो उसकी परचेज प्राइस है वो कितनी जो है उसकी चार्ज है टोटल वो बता रहा है कि 2 लाख जो है इसकी। ठीक है, 2 लाख बनती है, इसमें से जो बिल्डिंग की है वो है 1,62,500 और लैंड की 87,000 है। सो यहाँ पे आपके पास जो है टोटल जो है आपको यहाँ पे जब जो है वो आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आप डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की कैलकुलेट करते हो, लैंड की नहीं करते हो। सो यहाँ पे लम सम परचेज में आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास जो है गिवन है कि आपके पास जो आप इसकी कैलकुलेट करके देखोगे जो आपकी अप्रेज्ड वैल्यू बनती है, आप 87,500 को मैं एडअप करो बिल्डिंग की 1,62,000 को, तो आपकी टोटल बनेगी 2,50,000। ठीक है, इसका जो है अगर आप 100 से परसेंटेज निकालोगे तो आपके पास बनेगा 35% आपके पास लैंड बनती है और आपके पास जो बिल्डिंग है वो 65% बनती है। ये आपका टोटल 100% बन जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास जब आप जो है इस तरीके से आपकी जो 87,500 को आप जो है डिवाइडेड बाय करोगे 2,50,000 से, तो आपके पास 35 जो है परसेंट आ जाता है। और अगर आप जो है 1,62,500 जो बिल्डिंग की आपके पास है उसको आप डिवाइडेड बाय करो 2,50,000 से, तो आपके पास 65% आ जाता है। सही। सो क्योंकि वो कह रहा है कि टोटल परचेज प्राइस जो है वो आपको क्वेश्चन में बता चुका है कि आपकी 2 लाख थी, तो आप क्या करोगे 2 लाख को जो है वो आप मल्टीप्लाई करोगे उससे जो आपने परसेंट ऑफ वैल्यू निकाली है। सही है, सो इसको जो है आपने क्या किया, आपके पास जो है मल्टीप्लाई किया 2 लाख से, सो आपके पास जो है अप्रोप्रिएट कॉस्ट आ जाएगी। अगर आप उसको अप्रोप्रिएट कॉस्ट को एडअप करोगे तो आपके पास जो है वो 2 लाख बनता है। ठीक है, वो आपके पास जो है पूरा 2 लाख बनता है। सो यहाँ पे आपके पास जो लम सम एसेट परचेज है वो उस आपकी इस तरीके से कैलकुलेट करते हो। अच्छा, अब आपके पास जो डेप्रिसिएशन है वो क्या प्रोसेस है। डेप्रिसिएशन आपके पास जो है, डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ प्लांट एसेट टू एक्सपेंस इन द अकाउंटिंग पीरियड बेनिफिटेड फ्रॉम इट्स यूज़। जो डेप्रिसिएशन जो है वो प्रोसेस आपके पास क्या है कि वो आप एलोकेटिंग कॉस्ट है जो आप प्लांट एसेट्स है जिसको आप एक्सपेंस करते हो इन द अकाउंटिंग पीरियड में, जिसको आप बेनिफिटिंग करते हो उसकी इस्तेमाल से।
ठीक है, जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको जो है असल में उसकी प्राइस ने क्या होता है, वो घटना होता है। जो मैन मेड चीज़ें मैंने आपको सबका बताया था कि उसकी प्राइस ने घटना ही होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो है नीचे डायग्राम दी हुई है कि एक्विजिशन कॉस्ट है बैलेंस शीट की, वो अनयूज्ड है। ठीक है, जो आपकी जो है वो कॉस्ट और एलोकेशन है, और उसको आप एक्सपेंसेस करते हो इनकम जो है आपकी स्टेटमेंट में। ठीक है, आप जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपके इनकम स्टेटमेंट में चले जाते हैं। जो आपकी जो एक्विजिशन कॉस्ट है लैंड की और बिल्डिंग की, वो आपकी बैलेंस शीट में चली जाती है। सो यहाँ पे आपकी जो आपकी एलोकेट में आप कर रहे हो, या जो आपकी जो कॉस्ट जो है वो आपकी जो सब्ट्रैक्ट हो रही है, वो आपकी क्या हो रहा है, आपकी एक्सपेंसेस में आती है। फैक्टर्स इन कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन, जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो तो फैक्टर्स होते हैं, तो वो कौन से वाले जो हैं आपके होते हैं, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो आपकी कैलकुलेटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन में आपके रिक्वायर होते हैं 3 फैक्टर्स। आपको कॉस्ट गिवन होती है, आपकी साल्वेज वैल्यू गिवन होती है, आपकी यूजफुल लाइफ गिवन होती है। सही। सो यहाँ पे आपकी जो है ये चीज़ें आप 3 याद रखिएगा, कॉस्ट, साल्वेज वैल्यू, यूजफुल लाइफ। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है हम डेप्रिसिएशन के 3 मेथड पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, डबल डिक्लाइनिंग मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, इसको डिक्लाइनिंग मेथड भी कहते हैं, इसको डबल डिक्लाइनिंग मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन्स का जो होता है वो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हो, आपका डबल हो जाता है। सो यहाँ पे हम जो है एक नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसको डिटेल में देखेंगे। पहले जो है यहाँ पे आप इसके जो है इसको इनके फैक्टर्स को जो है आप जो है खुद यहाँ पे जो है अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, उसको खुद अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है हम यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं।